अच्छा जी, ये देख लें, ये आपको लिस्ट एक सामने नज़र आ रही है। ये वो सामान है जो मैंने इस बाइक पे यूज़ किया है, मैंने भी मेंशन कर दिया आगे। तो ये मेट्रो बाइक है 70 सीसी। तो ये 12 मॉडल हमने परचेज़ की है 16,000 रुपये की। तो इस पे सिर्फ इसका ज़्यादा काम नहीं था इसके इंजन का, सिर्फ 3500 रुपये हमने लगाया है। इसके जो न वो हेड के वाल और इसके रिंग वगैरह, ये क्लच प्लेटें वगैरह, ये हमने नई लगवाई हमने। तो ये नंबर देख लें, 8408 इसका नंबर है। तो इस बाइक को हमने मॉडिफिकेशन इसकी करनी है। तो जो आपको मैंने लिस्ट दिखा दी है, वो सामान इसके ऊपर हमने यूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें कि बाइक की जब जो ना टोटल मॉडिफिकेशन हम करते हैं, तो इसी के टैंकी टापे हम यूज़ नहीं करते, ताकि ये ना लोग कहें कि यार ये 70 बाइक जो ना ये इसको मॉडिफिकेशन की हुई है तो है 70। तो मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मेरे भाई उसकी लुक चेंज कर दे सारी। तो ये देखें, अब हम आपको ये बाइक में खोलने लगा हूँ। तो ये जो सामान मैंने वेस्ट करना है, जो सामान मैंने नहीं लगाना, वो आपको जो ना वो अलहदा करके दिखाएंगे, और जो सामान इस्तेमाल में आएगा वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये सारी बाइक का ये जो खोल के इसका जो सामान है वो डैमेज भी निकलेगा और वेस्ट भी करना है हमने। तो ये देखें, हमने ये सामान को खोल दिया सारा। जो सामान वेस्ट निकला है वो मेरे भाई है इसके टैंकी टापे, ये सीट, ये देखें टैंकी टापे, सीट, हैंडल, चैन कवर, और बहुत ज़्यादा सामान इसका डैमेज भी निकला है। तो जो हमने वेस्ट कर दिया है। और ये कस्टमर का जो सामान है जो हमें बाइक देता है, ये हम सेल करवा देते हैं। ये बाइक का सामान जो है ना वो 3000 रुपये के राउंड बाउंड ये सामान सेल हो गया था। वो मॉडिफिकेशन से पैसे निकल आए थे वो। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये हमने सामान नहीं लगाना। अब जो सामान हमने इस्तेमाल में लेके आना है वो क्या चीज़ है, वो ये मगराट बैग पड़ा हुआ है, इसको हमने मॉडिफिकेशन करके लगाना है। और ये जो रिम वगैरह पड़े हुए हैं, इसको कटिंग करके सिर्फ सेंटर की हब्बें निकालनी हमने, और उसको हमने पेंट करना है। अच्छा, ये जो सामान सारा ये मैंने निकाला है, ये मॉडिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ नया सामान इसके ऊपर ऐड करेंगे, और कुछ इसी को सामान को हम रीन्यू करेंगे। नट बोल्ट इसको हम पॉलिश करवाएंगे। इसकी मैं अलहदा आपको वीडियो बनाऊंगा कि ये पॉलिश किस तरह हम करवाते हैं। तो ये बैक शाख हम पेंट करेंगे, हैंडल प्लेट, फ्रंट शाख, और इंजन जो है ये जो पहले इसका काम करवाएंगे, फिर इसको सारा रीन्यू करेंगे क्योंकि ये पुराना मॉडल है। तो ये सामान जो है ना, ये जो आपको जो नज़र आ रहा है, ये हमने इस्तेमाल में लेके आना है। इसको हमने पेंट करना है, ठीक है। तो बाकी जो नया सामान है वो आपको मैंने लिस्ट पहले आपको दिखा दी है कि जो सामान मैंने नया लगाया है। अभी ये देखें, ये दोनों चक्के पड़े हुए हैं, इसको हमने कटर लगा के इसके दोनों जो जेनवन हब्बें हैं जो सेंटर पे लगी हुई ये निकाली हैं, ये देख लें। तो इसको इसलिए हमने कटिंग की है कि हमने टायर बड़े लगाने हैं। तो टायर बड़े लगाने के लिए हमने तारें भी बड़ी यूज़ करनी है और चक्के भी बड़ी यूज़ करने हैं। तो एक और चीज़ आपको ये दिखा दूँ कि मैं पेंट मेरे भाई जो ना नए तरीके से करता हूँ। पेंट पहला जो होता है पुराना उसको उतारता हूँ, तो वो रिमूव करके फिर नया पेंट करता हूँ, ताकि आपको जो ना बाइक कम से कम जो ना वो 3-4 साल जो ना पेंट डैमेज ना हो। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको टैंकेटा पे मिलते हैं, तो वो फिटिंग जब आप करते हो तो तब भी आपकी खराशें आती हैं, और 1 मंथ के अंदर वो कलर भी फेड हो जाता है। तो ये देखें, मैंने सारा साफ़ करके कलर आपको करके दिखाना है। सबसे पहले इसकी जो है ना ये पेंट इसका जो उतारते हैं हीट के ज़रिए, और अच्छी तरह इसको जो है ना वो रेक मार लगाते हैं, सारा साफ़ करके सामान, फिर हम इसको नए तरीके से जो है ना ये पेंट करते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है आपको ये चीज़ें कि आपको पता हो कि यार ये हम इस बाइक की मॉडिफिकेशन करवाते हैं। वो असल में मसला ये है कि आप कस्टमर के पैसे लगने होते हैं, बाइक भी होती है, तो फिर जो है ना बाइक 1-2 मंथ में अगर आपकी बाइक फेड हो जाए, कलर ख़राब हो जाए, तो सारे पैसे आपके मेरे भाई ज़ाया हो जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम इस तरीके से आपकी बाइक को तैयार करते हैं। तो ये हमने चेसी साफ़ की है। तो सबसे पहले हम इसको प्राइमर लगाएंगे। तो प्राइमर लगा के फिर इसके ऊपर जो सिल्वर कोट और जो पेंट और चमक एंड पे जो हम लगाते हैं। तो ये हमने ना पार्ट्स बनाता हूँ मैं सबसे पहले, कि जो मैंने कलर करना होता है, जो सिल्वर कलर करना होता है, ब्लैक कलर करना होता है, तो मैं पार्ट्स बना के मैं सारा सामान जो है ना, अब इसको मैंने मेहरून कलर करना है, ये देखें। तो ये जो चेसी चिमटा आप नज़र आ रहा है, तो अब इसकी सबसे पहले कलर करने से पहले इसकी फ़िटिंग मैंने बनानी है। अब ये देखें कि ये जो पतरी लगी हुई है ये वाली, ये 70 की जो ओरिजिनल टैंकी आती है वो फिटिंग बनी हुई है।
मैं ये पॉइंटर टैंकी यूज़ कर रहा हूँ पुराने मॉडल की। तो इस टैंकी की शेप भी बड़ी प्यारी है। तो इस पतरी को उतार के आगे करके मैंने जो है ना वो वेल्डिंग करवा लेनी है। ये देखें पतरी मैंने उतार दी थी, अब ये वेल्डिंग करवा के इस जो ना टैंकी की फ़िटिंग बन जाएगी। तो ये टैंकी सीट और टापों की जो फिटिंग है ये सबसे पहले हम बनाते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो पेंट करने के दौरान। तो ये सीट और टैंकी हमने जो है ना इसकी फ़िटिंग बना ली है। अब जो है ये सारा जो है ना पेंट करने का जो वो प्रोसीजर है वो हम आपको दिखाएंगे कि अब इसकी पेंट की बारी आ गई है। तो अभी जो वेल्डिंग का जो भी काम है वो सबसे पहले होता है। ये आपके सामने जो ये जो डब्बे पड़े हुए हैं ये चैम्पियन कंपनी का पेंट है भट्टी वाला। तो ये है सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ करूँगा, ग्रे प्राइमर। ये देखें लिखा हुआ है ऊपर 360 नंबर का। उसके बाद ये है सिल्वर ब्रिक 65 नंबर। तो इसके साथ ये जो पड़ा हुआ है ये है मोटा सिल्वर, इसको हम डेकोरेटेड करने के लिए लगाते हैं। ये महरून कलर है जो हमने मेन कलर करना है। इसके बाद ये चमक है। तो ये कलर हमने सिर्फ महरून के ऊपर ये सारे कोड्स अलग-अलग हमने लगाने हैं। तो सबसे पहला ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये प्राइमर हम लगाने लगे हैं। प्राइमर इसलिए हम लगाते हैं ताकि पेंट जो है ना अच्छी तरह उसकी जो पकड़ आ जाए और जो है ना उसकी सफाई भी हो, इसलिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। बाहर वाले मेरे भाई वो जो पेंट करते हैं जो आपको 7,000 रुपये की या 8,000 रुपये की गाड़ी मुकम्मल पेंट करके देते हैं वो प्राइमर यूज़ नहीं करते। तो ये आपके सामने ये प्राइमर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमने इसको सिल्वर किया है। ये देख लें ये सिल्वर भी कोड मैंने लगा दिया है इसके ऊपर। तो सिल्वर लगा के अब महरून कलर की बारी है जो हमने इसके ऊपर मेन कलर करना है। तो अब इसके ऊपर जब महरून कलर करेंगे तो ये जो है ना बहुत ही प्यारा जो शेड आएगी कलर की। तो ये चीज़ें लगाना ज़रूरी है। ये अलग-अलग मैं इसकी जो है ना पकाई करता हूँ वो भट्टी के अंदर, तो फिर जाके इसकी सफाई इतनी आती है। ये देखें ये मैं महरून कलर जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जब महरून कलर हो जाएगा तो इसके बाद इसको रेक मार के साथ सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करके फिर इसको चमक लगाएंगे। सबसे वो फाइनली कोड जो वो चमक वाला है जिसको हम वार्निश भी कहते हैं, तो वो लगाएंगे। तो इस तरह जो है ये हमारा कलर का प्रोसीजर है। ये हो गया हमारा मेन कलर जो हमने सेलेक्ट किया था महरून कलर। इसके बाद आ गया मेरे भाई सिल्वर कलर और जो ब्लैक कलर है जो दूसरे कलर हमने यूज़ करने हैं। तो ये देख लें ये मॉडिफिकेशन के लिए हम जो ना इसके ऊपर स्टिकर इसलिए जो ना वो यूज़ नहीं करते ताकि वो बाद में जो ना वो इसका कलर फेड हो जाता है। ये पेंट का कलर फेड नहीं होगा। तो ये जो मगराट बैक मगराट है जो हमने वो आपको पुराना दिखाया था स्टील वाला। अब ये आ गया दूसरे पेंट के बारे। ये है इंजन टापे और जो है ना वो हैंडल प्लेट उसकी हाफ की प्लेटें। ये अब इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करके ये जो सिल्वर पेंट जो ये हमने करना है इसको, तो इसको हमने सिल्वर ही रखना है ताकि सारी बाइक को महरून भी नहीं करना। थोड़ा सा हमने टच भी लगाना है कि बाइक जो है ना वो कलर में खूबसूरती भी आई। तो ये दोनों टापे इंजन के और जो इसका जो है हाफ की प्लेटें ये हमने सिल्वर कर दी है। अब ये देखेंगे ये सिल्वर कोड मैं लगा रहा हूँ, इसके ऊपर हमने जो है ना वो वार्निश लगाई है। तो ये हमारा हो गया सिल्वर जो है ना पेंट। अब आ गई बारी ब्लैक कलर की। तो अब आपको ब्लैक कलर करके दिखाएंगे। ब्लैक कलर हम शाखों से स्टार्ट करेंगे। ये देखें ये इसके ऊपर सबसे पहले हमने ये बेस कोड लगाने के लिए सिल्वर कोड लगाया है ताकि जब ब्लैक मैट कलर करें तो उसकी सफाई भी आए और जो ना वो खूबसूरत भी लगे। ये आ गया मेरे भाई नट बोल्ट जो उतरा है, इसकी मैं अलग वीडियो आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह मैं नया करवाता हूँ, पॉलिश किस तरह होते हैं। अब ये इंजन है, इसके कारपेटर में मैंने आपको थोड़ी सी सेटिंग बतानी है। ये कारपेटर जो इसका जो फिल्टर है जो मैंने जो ना एक जो बाहर की गाड़ियों पे जो बड़ी गाड़ियों पे यूज़ करते हैं वो मैंने फ़िल्टर यूज़ करना है। मैंने इसको मैंने सेंटर से कटिंग की है। कटिंग करके मैंने साइड की तरफ मूव करके इसको वेल्डिंग करवाना है। मैंने ये देखिए मैंने मशीन के साथ इसको कटिंग की है। कटिंग करके तो ये इस तरह ये वेल्डिंग हो जाएगा, सिल्वर वेल्डिंग। तो ये कारपेटर एक ही दफ़ा लगना है। ये बार बार कारपेटर का भी ख़र्चा ख़त्म हो गया और इसकी डेकोरेशन भी बन जाएगी। तो ये देखें ये जो पेंट मैंने आपको करके दिखाया था महरून कलर, उसकी हब्बें लेके ये मैंने बड़े टायर 2 लिए हैं और दोनों चक्के बड़े साइज़ के लिए हैं। ये तारे मैंने इसकी फ़िटिंग मैंने करवा दी है। मैंने एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, जब आपने ये हब्बें फ़िटिंग करवानी है टायर के ऊपर
तो इसके जो बैरिंग है, इसके लेदर है और इसकी जो रपटें हैं ये आपने नई डालनी है, पुरानी आपने यूज़ नहीं करनी। आप बाइक पे ख़र्चा कर रहे हो तो ये चीज़ें आपने पुरानी नहीं लगानी। अगर आप पुरानी लगाओगे तो फिर आपके बाइक पे मसला आएगा चलाने में। तो ये आपने लाजमी चीज़ें 3 चीज़ें आपने बैरिंग, लेदर और इसकी जो रपटें ये आपने नहीं लगानी है। तो ये कंप्लीट हो गया टायर का सिस्टम। अभी आ जाए ये आप नट बोल्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैंने पॉलिश करवाए थे, तो ये है मैंने पॉलिश करवा के ले आया हूँ। अब ये देखें, ये सारा जो नट बोल्ट है ये जेन्युइन गाड़ी के नट बोल्ट होते हैं। इनकी जो चूड़ी होती है ये ओरिजिनल होती है, ये टूटते भी नहीं है, इसलिए हम इसको जो है ना वो पॉलिश करवाते हैं। नए हमने यूज़ नहीं करते ताकि वो जो ना वो अच्छे नहीं आते मार्केट में। तो ये हमने पॉलिश करवा लिए हैं। ये मेरे भाई 500 रुपया ख़र्चा लगता है ये पॉलिश करवाने का। मैंने आप पहले लिस्ट में इसका जो ना प्राइस मैंने बता दी है, तो इसकी भी वीडियो मैंने इंशाल्लाह आपको पूरी दिखाऊंगा किस तरह ये पॉलिश होते हैं। ये ब्लैक मैट का सामान है जो हमने ब्लैक मैट का टच दिया है। ये बैक शाख है, चैन कवर है, फ्रंट मगराट है। तो ये जो ना ब्लैक सामान मैंने आपको दिखा दिया। ये मैंने सिल्वर और ब्लैक का जो ना वो टच दिया मैंने मेहरून कलर में। ये मैंने वो बैंड जो आपको दिखा रहा था पहले कि जो मैंने कटिंग किया, ये वेल्डिंग करवा के इसको मैंने पेंट किया। ये देखें, ये टर्न भी हो गया है और इसकी डेकोरेशन भी देख लो आप। जो ना फ़िल्टर बाहर की तरफ लगेगा। तो इंजन जो इसका जो है सेंटर इंजन, तो ये पुराने मॉडल की बाइक थी। ये मैंने ब्लैक जो ना चमक वाला ये इंजन पेंट किया मैंने, तो ये सारा नया हो गया। ये इंजन टापे, चेसी, शाख, ये सारा सामान अभी तैयार है। अब इसकी बारी आ गई है फ़िटिंग की। तो फिटिंग करने के लिए मेरे भाई आपने ये लाजमी ज़हन में रखना है कि पुरानी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। ये चिमटे के बुश हो गए और इसकी जो नट बोल्ट है, इसकी जो रबटें हैं, इसकी जो केबलें हैं, ये देखिए ये हमने सारा सामान नया लगाया है। शाखों पे भी, चिमटे पे भी, जो भी सामान जो न छोटा लगा है जो वो हमने नया लगाया है। तो ये हम आपको जो ना ये हैंडल, इसकी जो गोलियां हैं वो भी हमने नहीं लगाई हैं। तो ये सारा सामान जो है ना वो आप फिटिंग करने लगे हैं। ये देखें, अब ये नया सामान लगाने की वजह ये है कि अगर बाइक पे आप इतना ख़र्चा कर रहे हो तो वो आप जो है ना वो 1500 के जो ना पीछे ये पुराना सामान नहीं लगाना। तो ये फ्रंट शाख के कवर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी खूबसूरती भी बड़ी ज़्यादा आती है फ्रंट शाख की, और जो अच्छे भी बड़े लगते हैं। ये देखें, ये मैंने ऐनक पे ये जो शाख लगाने दोनों। तो अभी ये जो फिटिंग का जो ना वो सारा काम इंशाल्लाह हो गया। अब बारी आ गई है मेरे भाई वायरिंग की। ये देखें, ये मैं वायरिंग के पास लेके गया हूँ बाइक। अब ये बंदा वायरिंग कर रहा है सारी। इसको वायरिंग में इसको एक तो ये काम होता है कि गाड़ी को जो है वो करंट, वो प्लग का और जो यूनिट का वो करंट ऑन करवाना पड़ता है। तो ये मीटर, फ्रंट लाइट, इंडिकेटर, तो ये सारे इसके जो कनेक्शन है वो वायरिंग वाले के पास ले जाके करते हैं। ये सबसे एंड का काम होता है जो वायरिंग वाला करता है। तो बाद में गाड़ी का जो है वो स्टार्ट करवाते हैं, इसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आपने वायरिंग जो ना वायरिंग भी आपने नहीं करवानी है, और दूसरी बात है बैटरी भी आपने नई लाजमी रखनी है। बैटरी आपने पुरानी यूज़ नहीं करनी। सारी बात है वो 12 मॉडल बाइक थी, तो बैटरी तो इसमें पहली बात है वो आई नहीं है इसमें। तो ये हमने ऑलरेडी हमने नई ले ली थी। तो ये वायरिंग का काम जब कंप्लीट सारा हो जाएगा उसके बाद ये स्टार्टिंग जो ना वो बाइक हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ें लाजमी करवानी है। पुरानी चीज़ आपने बाइक में, ये जो टोटल आप बाइक तैयार करवा रहे हो उसमें आपने बाइक पुरानी नहीं लगानी। अब ये बाइक मैं लेके आ गया हूँ। तो बाइक जो ना काफ़ी इसकी जो कंडीशन रफ़ हो गई थी, तो मैंने अब इसको वॉश करना है। वॉश का भी आपको मैं तरीका बता दूं कि आपने सबसे पहले अपने जो कार्बोरेटर को आपने इस तरह जो ना शापर के साथ वो कवर करना है, और ये जो प्लग लगा हुआ है इस पर भी आपने शापर लगाना है ताकि वो आप वॉश करने के बाद स्टार्टिंग में मसला ना हो। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। तो वॉश करने का जो तरीका है वो ये है कि मेरे भाई आपने सर्फ यूज़ नहीं करना। सर्फ में केमिकल होता है। ये आपने 10 रुपये के कोई भी शैम्पू आपने यूज़ करना है। तो उसकी वजह ये है कि आपका कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो गाड़ी भी जो ना वो पेंट इसका जो ना वो काफ़ी देर जो ना वो पेंट इसका निकालेगा आपका। तो ये गाड़ी वॉश हो गई है। तो अभी हम आपको ये गाड़ी जो है ना ये स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये गाड़ी मैंने सारी वॉश कर ली है। इसकी चमक वगैरह जो भी यूज़ करनी है, ये मैं फार्मूला 1 की पॉलिश यूज़ करता हूँ।
सिर्फ उन चीज़ों पे जो मैंने पेंट किए हुए हैं। तो आपने पेंट वाली जगह पे ये सिर्फ यूज़ करना है, जैसे कि पेंट, ये टैंकी टापे और मगराड है, ये फ्रंट लाइट, इस पे हमने ये पॉलिश यूज़ की है। और आपने ब्लैक मैट में और ये प्लास्टिक की ये चीज़ें हैं, सीट वगैरह पे आपने पॉलिश यूज़ नहीं करनी, ये वाली सिर्फ चमक वाली चीज़ों में आपने ये पॉलिश यूज़ करनी है। तो उसके बाद ये जो सीट है बैक जो ना ब्लैक मैट कलर है, उस पर हमने ये डैशबोर्ड स्प्रे आपको जो नज़र आ रही है, ये आपको मार्केट से 150 रुपये की बोतल जो ना मिल जाएगी। ये आपने वो बोतल लगानी है, आपने स्प्रे लगानी है। तो ये एक दफ़ा के आप ये स्प्रे बोतल लोगे तो आपको जो ना वो 4-5 दफ़ा ये बाइक आपकी तैयार हो जाएगी इस स्प्रे से। तो एंड पे इसको हमने साफ़ कर लेना है। तो चलें हम आपको इसका जो साउंड चेक करवाते हैं जो सलेंसर का। तो ये देखें, अभी ये साफ़ करके बाइक सारी स्टार्ट कर दें। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद सारिब अली फ्रॉम मुल्तान। तो ये बाइक आप देख रहे हैं, ये बाइक मैंने बनवाई है अल्ताफ़ भाई से, जो कि कसूर सिटी के रहने वाले हैं। तो मैंने यूट्यूब पे इनका चैनल देखा, तो इनसे मैंने कांटेक्ट किया और इनसे मैंने बाइक का कहा। तो ये बाइक भी उन्होंने ही ख़रीदी है, डिज़ाइनिंग भी उनकी अपनी है। उनको डिज़ाइन मैंने दिया था, उन्होंने मुझे डिज़ाइन सेंड किए थे, मैंने वो देखे डिज़ाइन। तो वो डिज़ाइन देखने के बाद मैंने सेलेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे ये बाइक बना के दी है। ये आप देख लें, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सफाई है हाथ में, और बाइक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये आप देख लें, हर चीज़ जेन्युइन लगी हुई है, कोई 2 नंबरी नहीं है इसमें। साफ़ सुथरी बाइक इन्होंने बना के दी है, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। A to Z ऑल चीज़ ओके है।